हाय ऑल, आई एम दीपांशु गुप्ता, योर टीचर ऑफ अकाउंट्स। सो आज समझते हैं एक नया कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है दैट रेवेन्यू और सेल्स, और फिर क्या है दूसरा ग्रीन एरो क्या है कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रिकॉग्नाइज इन द सेम पीरियड। और फिर तीसरा नीचे जो ग्रे ए आउट एरिया है वो क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंटेशन इज द पर्पज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। मतलब कहने का क्या है, चलते हैं और इसको समझते हैं अकाउंटिंग में कि इसका क्या कहना है। In this concept, all the expenses match with the revenue of that period should only be taken into consideration. In the financial statement of the organization, if any revenue is recognized, then the expenses related to earn that revenue should also be recognized. So this concept is based on the accrual concept as it consider the occurrence of the expenses and the income do not concentrate on the actual inflow and outflow of cash. This lead to be adjustment of certain items like prepaid and outstanding expenses, unearned और accrued income. कहने का मतलब है मैचिंग कॉन्सेप्ट कि जैसे अब सेल होती है, सेल हुई है तो जैसे 100 रुपये की सेल की, मगर किसी बायर के पास पॉलीथीन नहीं थी, मैंने उसके साथ पॉलीथीन दे दिया। पॉलीथीन मैंने परचेज़ 2 रुपये की थी। उस 100 रुपये के पीछे मैंने 2 रुपये का खर्चा किया, पॉलीथीन परचेज़ किया, फिर उसको उसमें सामान रख के दिया। तो जो एक्सपेंस किया वो भी उससे रिलेटेड है ना, उस सेल से। तो और जब मान लो ये सेल हुई 21 सितंबर को, तो 21 सितंबर को सेल हुई तो 21 सितंबर को 2 रुपये भी P&L अकाउंट में दिखाने चाहिए, क्योंकि वो मैंने पॉलीथीन परचेज़ की थी, प्लास्टिक परचेज़ की थी, उसमें बैग परचेज़ किया था, उस पर सामान रख के उसको दिया है। तो उसका ये मतलब है कि जब भी कोई इनकम हो रही है तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, क्या वो एक्सपेंस उस पीरियड में रिकॉग्नाइज हुए हैं कि नहीं, रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं इन द अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसे कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैच करना चाहिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि मैंने सेल की 100 रुपये की 21 सितंबर को, तो उसके बेसिस पे मैंने कितना एक्सपेंस किया, उस उसमें जो इनकम हुई मेरी, रेवेन्यू मतलब इनकम। अब इनकम अगर 100 रुपये की सेल की तो उसमें 50 रुपये का हुआ, 50 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ। तो अब 50 रुपये के प्रॉफिट के लिए मैंने क्या क्या एक्सपेंस किए, मान लो उसके लिए 10 रुपये का, 20 रुपये की वो चीज़ थी, 50 रुपये की वो चीज़ थी, और उस 50 रुपये की चीज़ में मैंने 2 रुपये और लाया और कैरिंग वहाँ से एक मार्केट से लेके आया, अपने शॉप पे रखा, फिर मैंने 100 रुपये का बेचा। तो क्या, जो मार्केट से लेके आया उसके 10 रुपये अलग। तो जो 50 रुपये मैंने जो कमाए उसमें 10 रुपये और माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस हुआ उस 50 रुपये को अर्न करने के लिए। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जितनी की जो सेल हुई है, जो पैसा मुझे मिला है, उसके लिए मैंने क्या क्या खर्च किया है, और वो एक्सपेंस उससे रिलेटेड है। अब अगर मान लो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं होता है, उसका क्या मतलब है। या इसी सिनेरियो को लेता हूँ, अगर 100 रुपये का सेल हुआ है और वो आइटम मैंने परचेज़ किया था 50 रुपीज़ का, मगर मैंने 10 रुपये का एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, तो मुझे प्रॉफिट 50 दिख रहा है, बट एक्चुअल पॉकेट में तो सिर्फ 40 ही आया ना, क्योंकि 10 रुपये का तो एक्सपेंस मैंने कर दिया, उसको यहाँ से ला वहाँ, वहाँ वहाँ से यहाँ लाने में, और फिर उसको बेचने में। चलो एक और इसी से बढ़ के एक थर्ड केस लेते हैं। 100 रुपये का एक चीज़ सेल की और उसमें प्रॉफिट अर्न किया 50 रुपीज़ का। फिर मैंने जब उसको उसको जब मैं ख़रीदा तब वहाँ से अपनी दुकान में लेके आया 10 रुपये में। फिर जब बायर ने ख़रीदा तो उसके बाद पॉलीथीन नहीं था, तो मैंने पॉलीथीन दी उसको 5 रुपये की, तो 15 रुपये लग गए। तो अब मेरी क्या, अब जब मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा तो क्या होगा। मान लो मैंने रिकॉर्ड किया, 10 रुपये का एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मैं परचेज़ करके आया था। 5 रुपये मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, तो क्या हुआ, मुझे कितना दिखा, सिर्फ 40 ही रुपये दिखा, बट एक्चुअल में कितना अर्न किया मैंने, 35। 5 रुपये वो भी जो पॉलीथीन के लिए एक्सपेंस किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो इन फ्यूचर मुझे प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, और मे भी घटा हुआ दिख भी सकता है। तो प्रॉफिट हमेशा बढ़ा ही हुआ दिखेगा इसमें। और फिर क्या है कि इसे ही कहते हैं हम मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैच कर रहे हैं वो चीज़, वो एक्सपेंस उससे मैचिंग है।
अब क्या होता है, अगर हम कोई एक्सपेंस मैच नहीं करते हैं, अब जब हम टैक्स की बात करते हैं, जब टैक्सेशन होता है, जब गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, तो उसमें अगर हमने कोई एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं किया है, अगर उनको पता चल गया ये मैंने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया हुआ है बट मैंने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसको एक एज अ इनकम मान लेते हैं, उस पर टैक्स ले लेते हैं हमसे। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है मैचिंग कॉन्सेप्ट का, कि जब भी कोई एक्सपेंस करो या कोई भी इनकम तुमको अर्न होती है या कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई इनकम अर्न होती है, तो उसके बेसिस पे तुमने क्या क्या एक्सपेंस किए हैं वो भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, और वो एक्सपेंसेस उससे संबंधित होने चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड होने चाहिए, उस सेल से उस इनकम से रिलेटेड होने चाहिए। तो जो रिलेटेड है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ डॉक्यूमेंट के ज़रिए ही चलती है। अकाउंट्स का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट का मतलब लिख रहे हो कहीं, हाँ ये फिक्स हो गया, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो कभी कोई नहीं मना कर सकता ना। तो वही चीज़, जो चीज़ लिखी है उसको कोई मना नहीं कर सकता, मुंह बोली हुई चीज़ पे लोग पलट जाते हैं। सो इसका यही मतलब है मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब। सो सो अगर हम देखें, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी एक्सपेंस आइडेंटिफाइड एवरी इनकम, सो सम एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड सम आर टाइम बाउंडेड। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल्स, but rent, salary, etc. are recorded on accrual basis for the particular accounting period. In the other word, the periodicity concept has also been followed while applying the matching concept. So एक example लेते हैं, Mr. PK started the cloth business and he purchased 10,000 pieces of garment of 100 per piece and sold for 800 per piece of 150 per piece during the accounting period of 12 months. In the 1st January to 31st December, he paid a shop rent of 3,000 per month for 11 months and paid 8 lakh to the supplier for the garment and received 10 lakh from the customer. ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें एक डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये एक मैचिंग है, ये जो सेल हुई है इससे रिलेटेड मैंने ये खर्चे किए। और इसका भी कहना सही है कि जो हम रेंट कर रहे हैं, अब रेंट जो हमने पे किया, मे भी वो अगर शॉप का रेंट है तो वो उससे रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। अब अगर पर्सनल अगर कोई अपने हाउस का रेंट पे करते हो तो वो उससे रिलेटेड नहीं है बिजनेस से, मगर वो भी P&L अकाउंट में आ सकता है, मगर वो पर्सनल अकाउंटिंग में हो जाएगी और ये बिजनेस अकाउंटिंग में हो जाएगी। सो थैंक यू ऑल, आई थिंक यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मैचिंग कॉन्सेप्ट. In the next video we will understand much more about accrual accounting. Thank you.